हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ड्रिबल एंड डायलॉग। बहुत काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। प्लेऑफ्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा रेगुलरली सीरीज़ बाय सीरीज़ प्लेऑफ्स में यूट्यूब पे अपलोड करें। इंस्टाग्राम पे तो हम एक्टिव हैं, यूट्यूब पे हम शायद इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा एपिसोड्स अपलोड करें। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट प्लेऑफ्स जो हो रहे हैं। फिर हम ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इस प्लेऑफ्स में बहुत सारी टीम्स जो एक्सपेक्टेड था, लेकर्स था जो आगे तक जाएगी, नहीं पहुंची। वी वर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग बॉस्टन आगे तक जाएगी, ऐसा नहीं लग रहा कि पहुंच पाएगी। कैव्स आज बाहर हो गई है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे कि इस प्लेऑफ्स में हु हैज़ बीन द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग टीम या प्लेयर। और फिर और भी बहुत सारे हमारे पास टॉपिक्स हैं, धीरे धीरे उनको कवर करेंगे। शिवम आज हमारे साथ नहीं है, आशीष है, विवेक है, हम तीनों हैं। सो स्टार्ट करता हूँ भाई मैं तुम दोनों से। क्या लग रहा है प्लेऑफ्स का, कैसा कैसा गया अभी तक तुम्हारे लिए? आशीष तो से स्टार्ट करूँगा भाई। यार गेरा तू ना हर एपिसोड में पता है ये लाइन बोलता है कि बहुत दिनों बाद मिले हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा और हो जाएंगे, स्ट्रीमलाइन करेंगे हमारा प्रोसेस। तो ठीक है यार, वो सब तो बात की बात है। पहली चीज तो जो सेकंड राउंड ऑफ प्लेऑफ्स हुए हैं काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हुए हैं भाई, बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हुए हैं। पहली चीज तो बॉस्टन सेल्टिक्स 2-0 से जब पहली बार बाहर हुई, मतलब 2-0 जब हुआ तब मुझे लगा यार कि 2 बार 20-20 पॉइंट की लीड कैसे उतार रहे हो तुम, हाफ टाइम तक 20 पॉइंट ऊपर हो और 20 पॉइंट गायब, ऐसे चीजों के तुम मतलब यार ये देख के ना मुझे इसकी जो लास्ट वाली सीरीज थी ना उसका ये लग गया कि ईस्ट लास्ट टाइम बहुत ज्यादा कह सकते हो कि इंजर्ड था पूरा ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस, इसलिए शायद तक ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में वो बाहर आ पाई। अदरवाइज इस बार जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है यार, 300 मिलियन का है यार, जिलेन ब्राउन क्या कर रहे हैं ये लोग भाई। बहुत ही मतलब बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस लगी मुझे बॉस्टन सेल्टिक्स से। तो निक्स ऑन दी अदर हैंड ठीक है यार, काफी रेजिलेंट टीम थी निक्स, उनसे एक्सपेक्टेड भी था कि फाइट देंगे, लेकिन इतना 3-1 का मार्जिन ले लेना। और जेसन टेटम इंजर्ड हो गया, लेकिन उसमें भी तुम देखोगे इंजरी जब भी हुई थी तब भी निक्स 10 पॉइंट से ऊपर थी यार फोर्थ क्वार्टर में। ऐसा नहीं है कि उसकी इंजरी के बाद वो 3-1 हुआ है, वो इंजरी के तहत के पहले ही 3-1 पेल रहे थे निक्सन को। सेम कहानी है कैव्स की भाई। कैव्स चलो, कैव्स में मान सकता हूँ कि डेरियस गार्लैंड के पहले के 2 गेम्स नहीं थे इसलिए 2-0 हो गया और पूरा मोमेंटम ही चेंज हो गया। पूरा मोमेंटम ही उस टाइम पे इंडियाना पेसर्स के पास था, और पेसर्स टीम पहले से भी रही है ऐसी। लास्ट ईयर भी वो लोग कॉन्फ्रेंस फाइनल्स पहुंचे थे, और इस ईयर भी वाइब यार, काफी वाइब और काफी एनर्जी से खेलती है पेसर्स मेरे को लगता है। तो उसका उन्होंने फायदा उठाया है। एज एक्सपेक्टेड डेनवर नगेट्स और ओकेसी का चल ही रहा है, मतलब वो फाइट है, वो अच्छी फाइट है। मुझे लग रहा है सारे गेम्स उनके अच्छे हैं। आज वाला गेम थोड़ा ऐसा था कि नगेट्स जीत सकती थी, बट वही फोर्थ क्वार्टर में वो बिल्कुल सारे के सारे गायब ही हो गए, सारे वेस्ट ब्रिक हो गए, पता नहीं क्या हो गया उन सबको ही। 6-7 मिनट तक उनको कोई फील्ड गोल ही नहीं था भाई। 12 पॉइंट की लीड थी फोर्थ क्वार्टर में, मुझे लगा था अच्छा खासा 3-2 हो जाएगा। वो भी छोड़ो, दूसरी बात करेंगे अपन हिमी बटलर की बिना स्टेप करे के भाई वो टीम भी बिल्कुल खत्म हो रखी है, बिल्कुल ही खत्म हो रही, कोई ऑफेंस ही नहीं है भाई उनका भी। तो सारी गेम्स देख के मुझे एंथनी एडवर्ड्स पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है उसको देख के यार, कि वो प्रूव कर रहा है अपने आप को कि ही शुड बी द नेक्स्ट फेस ऑफ द एनबीए। हर तरीके से वो पावर पैक परफॉर्मेंस देता है, वो कॉम्पिटिटिव रखता है गेम को, वो ट्रैश टॉक करता है तो उसको बैक के भी करता है, सारी चीजें करता है ब्रो वो। और तू देख ले 23 साल 24 साल का है यार, और वो सारी चीजें कर रहा है जो अपन पहले के प्लेयर्स केविन गार्नेट कोबी ब्रायंट में देखते थे। बैक टू बैक कॉन्फ्रेंस फाइनल्स में है यार वो, वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स में। तो मेरे लिए तो ये जस्ट था यार सेकंड ऑफ प्ले ऑफ्स। तुम बताओ तुम्हारे लिए कैसा जा रहा है ये? विवेक। भाई आशीष ने सब कवर कर ही लिया, बट इसकी बात सुनते सुनते मेरे को लगा यार, मैं एज अ ओल्ड स्कूल बास्केटबॉल फैन, तुम वेट करते हो प्लेऑफ्स में, फाइनल्स में यू विल सी अ लेब्रॉन जेम्स वर्सेस अ स्टेफ करी। फाइनल्स की बात कर रहा हूँ, पुराने मैचेस में। वर्स्ट नाइटमेयर क्या होगा? यू सी अ फाइनल्स विद अ स्टोरी लाइन, एंथनी एडवर्ड्स टेक्स ऑन कार्ल एंथनी टाउन्स। भाई रो दूंगा मैं अगर मेरे को ये स्टोरी लाइन देख के फाइनल्स देखना पड़ गया तो ये एक थोड़ा ट्रबल लाता है। बट हाँ, मैं आशीष से अग्री करता हूँ कि काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल तो रहा है देखो ये प्ले ऑफ्स, एंड यंगस्टर्स के लिए अच्छा है, बट इट्स ऑल्सो मेकिंग अस रियलाइज दैट टाइम ऑफ स्टार्स, ट्रू ब्लू स्टार्स इज अप, नियरली अप या ऑलरेडी अप। और बाकी अगर मैं तुम्हें सरप्राइजेस की बात करूं तो ऑफकोर्स बॉस्टन इज द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर मी। कलेक्टिव फेलियर हुआ है बॉस्टन का। बॉस्टन का अगर तुम देखो, उनकी सुपर पावर क्या थी? मिसमैच हंटिंग,
3 पॉइंट शूटिंग, ऑफेंस में बात कर रहा हूँ। मिसमैच हंटिंग तो उन्होंने बिल्कुल नहीं की। मेरे को एक आधे मैच में दिखा कि कार्ल एंथनी टाउन्स को थोड़ा ट्रबल किया, बाकी तो आई डोंट थिंक सो उसको कुछ भी किया, और जेलन ब्रंसन को उतना टारगेट भी नहीं किया। आई थिंक दिस वाज नंबर 1 रीजन जिसकी वजह से वो आज इस पोजीशन में। एंड सेकंड, 3 पॉइंट शूटिंग। हम बात करते हैं कि बॉस्टन इज एन एलीट 3 पॉइंट शूटिंग टीम, बट वो लास्ट ईयर था। इस साल अगर तुमने रेगुलर सीजन भी देखा हो, वो शॉट्स जो उठा रहे हैं have been contested और heavily contested। कहाँ गए वो ड्राइव एंड किक, स्विंग, डबल टीम से फायदा उठा के तिक्के उठाना, वो सब है ही नहीं यार अभी। नाउ दे आर जस्ट चगिंग 3 पॉइंटर्स, मजूला बॉल खेल रहे हैं, विच इज आई डोंट नो हेल्पिंग देम आउट। इवन बिफोर टेटम्स इंजरी आई थिंक देयर सीरीज वॉज अप। हम होप कर रहे थे कि करेंगे, वो फाइट मारेंगे, दे विल विन द लास्ट 4, लास्ट 3, वॉट एवर, बट ऐसा नहीं। और सेम विद कैव्स, इंजरी इज अ पॉइंट, इज अ रीजन फॉर देयर लेट्स से आउटसर, बट इट्स नॉट द ओनली रीजन। उनका गेम भी थोड़ा डिप किया, और उनके साथ भी ये एक वो बनता जा रहा है, ट्रेंड बनता जा रहा है। पिछले सीजन भी सेकंड प्लेऑफ में बाहर हो गए थे। एंड मुझे सबसे सरप्राइजिंग ये लगा 60+ टीम्स, 60+ विन टीम्स, कैव्स, बॉस्टन, ओकेसी स्टिल इन द रनिंग। लास्ट मुझे याद आता है एक जो अटलांटा हॉक्स 2015, जिनको कैव्स ने वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस, ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स में हराया था, 4-0 स्वीप किया था। और मैवरिक्स 2007 या 2008, जब वो फर्स्ट राउंड में ही हार गए थे गोल्डन स्टेट वॉरियर्स। बाकी मुझे होप ज़्यादा थे, बट हाँ थोड़ा ऐसे ही है। एंड स्टार्स आर आउट। बॉस्टन के लिए यार मैं यही कहूँगा, क्या तुम इस प्लेऑफ्स के बाद तुम ये कह सकते हो कि लास्ट ईयर जो इनकी चैम्पियनशिप निकली है बॉस्टन की वॉज बिकॉज ऑफ इंजरी? क्या तुम दोनों से पूछूंगा ये सवाल, क्या तुम कह सकते हो? बिकॉज उससे पहले पता है अपन बॉस्टन कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी पिछले 6-7 साल से, कॉन्फ्रेंस फाइनल्स, एक बार फाइनल्स, और लास्ट ईयर में चैम्पियनशिप है ये, इस साल सेकेंड राउंड में बाहर है, ठीक है, पूरी हेल्दी है। जेसन टेटम आई थिंक 2-2.5 मिनट बचे थे फोर्थ क्वार्टर के, इन गेम 5 तब बाहर हुआ है, तो हेल्थ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ हेयर। क्रिस्टाप पोर्जिंगिस भी खेला है, पूरी टीम फुल स्ट्रेंथ पे खेली है। इवन अपन आई थिंक डिस्कस कर रहे थे, ऑरलैंडो मैजिक ने भी एक गेम निकाल लिया था उनसे, तो ऐसा नहीं है कि ऑरलैंडो मैजिक को भी ऐसा स्वीप कर दिया हो। तो मैं तुमसे ये पूछूंगा, क्या तुम ये कह सकते हो कि लास्ट ईयर बॉस्टन सेल्टिक्स वन बिकॉज ऑफ इंजरीज? दोनों से पूछूंगा क्या व्यूज़ है। आशीष तू बता भाई पहले, म्यूटेड है तू, म्यूटेड है तू आशीष। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, पहले मैं विवेक का सुनना चाहूंगा कि विवेक के क्या व्यूज हैं इसके ऊपर, क्योंकि उसके काफी ज्यादा स्केप्टिकल व्यूज रहते हैं इन सब चीजों के ऊपर, तो वो क्या हुआ है? मेरा बहुत सिंपल है यार, मैं नहीं बोलूंगा कि इट इज बिकॉज द अदर टीम्स वर इंजर्ड इसीलिए बॉस्टन जीते, बिकॉज दे प्लेड हुएवर केम देयर वे। मैं तो ये बोलूंगा, बस सिंपल है मेरा। बट मेरा अभी भी यही रहेगा कि कलेक्टिव फेलियर बॉस्टन की तरफ से हुआ है इस सीजन। इट्स नॉट दैट द अदर टीम्स वर बेटर। अगर अभी भी तुम देखो प्लेयर बाय प्लेयर कंपैरिजन, आई थिंक बॉस्टन इज स्टिल बेटर देन अ न्यूयॉर्क निक्स, बॉस्टन इज स्टिल बेटर देन अ कैव्स। बट अगर तुम कलेक्टिव फेलियर की बात करो, पोर्जिंगिस तूने बोला इज 100%, मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखा पोर्जिंगिस 100%। पोर्जिंगिस इज गिविंग यू गेम्स विद 0 पॉइंट्स, 7 मिनट्स, 19 मिनट्स, 20 मिनट्स, जो भी खेल रहा है वो। आई थिंक ही इज नॉट 100%। देयर इज सम इलनेस, सम लेट्स से सीक्रेट इलनेस जो उसको हुई है, जिसकी वजह से ही इज नॉट 100%, बट ही इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग। डेरेक वाइट, देर आर गेम्स जिसमें वो अच्छा करता है, जिसमें वो अच्छा नहीं खेलता है, सो ही इज ऑल्सो नॉट प्लेइंग एट हिज 100%. Jaylen Brown for me is a big disappointment this year. Jason Tatum was good in Orlando Magic वाला series, but against Knicks, I think उसका second game भी अच्छा था, and last game भी वो अच्छा खेल रहा था. But पता है कहाँ प्रॉब्लम आता है जेसन टेटम के लिए? जेसन टेटम इज नॉट द सुपरस्टार और अ स्टार दैट यू थिंक ही इज. लोग उससे एसोसिएट करते हैं दैट ही इज अ सिल्की स्मूथ स्कोरर. ही इज नॉट अ सिल्की स्मूथ स्कोरर. ही इज अ प्योर प्ले पावर फॉरवर्ड जो बाकी चीजें भी करके देगा तुम्हें. ही विल गिव यू रिबाउंड्स, ही विल गिव यू प्ले मेकिंग एट टाइम्स, एंड ही विल गिव यू शॉट मेकिंग. एंड द प्रॉब्लम विद जेसन टेटम इज, जो जेसन टेटम के पास मिड रेंज गेम मुझको बिल्कुल पसंद नहीं आता जेसन टेटम का. हिज गो टू शॉट इज साइड स्टेप 3 पॉइंटर, और जब वो उस डायरेक्शन में आ जाता है ना, इट्स ओवर.
वो जब उसके पास मिड रेंज गेम नहीं है, अगर इतना एलीट, अगर तुम कंपेयर भी कर लो नंबर्स, मिड रेंज गेम कंपेयर कर लो उसका डेविन बुकर के साथ, कोबी के नंबर्स के साथ, या केडी के नंबर्स के साथ, किसी के साथ भी कर लो, ही इज फार फार बिहाइंड. तो मेरे को ये प्रॉब्लम लगी बॉस्टन की कि उनका जो they were depending way too much on their 3-pointer, जो कि नहीं चला. ओके तो एस मैं भी यार आशीष यहाँ यही तो बता. मैं भी यार ये बोलूंगा कि लास्ट ईयर की चैंपियनशिप को उस चीज पे नहीं देख सकते कि ईस्ट इंजर्ड था या नहीं था, या फिर किसी भी ईयर ऑफ चैंपियनशिप की अपन बात करें फॉर दैट मैटर. बट मुझे लगता है कि लास्ट ईयर की चैंपियनशिप इनके लिए इतनी इजी थी, उसको ये कह सकते हैं कि शायद ये लोग काफी ओवर कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत बुरे हारे हैं. मतलब अगर ये 3-1 की अपन सीरीज देखेंगे तो पहले के 2 मैचेस में दे वर ऑन लीड यार, 20-20 पॉइंट की लीड पटक रहे थे हाफ टाइम तक. द थिंग इज दैट कि सामने जो थी नेक्स्ट टीम रेजिलेंट टीम है, और क्लच प्लेयर ऑफ द सीजन उसमें है जेलन ब्रंसन. तो ओवरऑल सिनारियो ये है कि ये लोग क्लोज नहीं कर पा रहे, और ये शायद कहीं ना कहीं इसलिए है कि एक तो ये ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हाँ यार ठीक है, मतलब हम पिछले साल जीते हैं और इस साल भी जीत ही जाएंगे बिकॉज 20 पॉइंट की लीड है. वहां इनको ये प्रॉब्लम होगी कि इनके पास वो कोई प्लेयर नहीं है जो लीड कर सके इस ऐसे क्रंच टाइम पे, ऐसे क्लच टाइम पे, जैसे उनके पास जेलन ब्रंसन है, या फिर पहले की टीम्स में जैसे केविन गार्नेट या फिर कोबी ब्रायंट या फिर डर्क नोविट्स्की की अपन बात कर रहे हैं कि अगर टाइम बुरा चल रहा है तो कोई एक बंदा लीड करे पूरी टीम को. ये सारे के सारे लोग अपने देखा ही था गेम 2 में सारे के सारे स्टेप बैक थ्रीज मार रहे हैं जिसके किसी के जा ही नहीं रहे हैं, फिर भी डेरिक वाइट, जेलन ब्राउन, जेसन टेटम स्टेप बैक थ्रीज की जरूरत नहीं है यार, तुम मतलब ड्राइव कर सकते हो, तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस हैं. तो वहां पर जो इनकी ओवरऑल कोचिंग की तो शायद बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन गेम प्ले यार नहीं इनका सेट हो पाएगा अगर इनको इतना डिफिकल्ट प्रेशर फील करना पड़ रहा है तो. सेकेंडली इस साल पोर्जिंगस की जैसे तुमने बात करी, हाँ मैंने भी चीज देखी यार, पोर्जिंगस एक तो बेंच से उठ के आ रहा है, 7 मिनट खेल रहा है, 8 मिनट खेल रहा है, ऐसा कोई हुपर टाइप नहीं खेला है वो इस सीरीज में. तो ये टीम उतनी स्ट्रांग है ही नहीं जितनी ये लास्ट ईयर थी, मुझे ऐसा फील हो रहा है. मेरा वो बात म्यूट हो गया. वो पिछले 1-2 राउंड्स पहले बात नहीं की थी कि पोर्जिंगिस विल ओनली डिग्रेड फ्रॉम हियर, समथिंग लाइक दैट. तो लोगों ने मैसेज किया था क्यों, ऐसा क्या होगा भाई, किसी को नहीं पता क्या हुआ, बट हो गया. काली जबान है क्या भाई तेरी? हो सकता है भाई, चेक करूंगा. थोड़ी है भाई, सच बोल रहा हूँ. तभी मैं कोशिश करता हूँ मैं अच्छा ही बोलूँ. यार बॉस्टन सेल्टिक्स की मतलब अगर तुम देखोगे इस राउंड में इट हैज़ बीन अ कंप्लीट चोक जॉब. तुम दोनों ये बोल रहे हो 20 पॉइंट से आप 2 गेम्स में ऊपर हो, यू कुडंट क्लोज आउट. अब तुम ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, तुम कोचिंग इश्यूज़ कह लो, तुम क्लोजर्स की कमी कह लो, तुम मेंटालिटी की कमी कह लो, या तुम ये भी कह सकते हो लास्ट ईयर दे वर नॉट बैटल टेस्टेड. 5 ही पॉइंट्स में आई थिंक कवर होंगे. या तुम निक्स की तारीफ करनी चाहो कर लो, लेकिन कितनी ही रेजिलियंट टीम हो, आप 20-20 पॉइंट की लीड एट होम ऐसे नहीं दे सकते, राइट. इनफैक्ट गेम 3 में भी अगर तुम देखोगे स्टार्टिंग में तो ब्लो आउट था, लेकिन लास्ट में आते आते 15 पॉइंट से ही जीते थे, 15 या 18 पॉइंट से. तो एक कंप्लेसेंसी एटीट्यूड तुम इनका कह लो, ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब दिस इज़ काइंड ऑफ अनएक्सेप्टेबल. एक चैंपियनशिप टीम से आप एक्सपेक्ट नहीं करते, स्पेशली वो टीम जो रिलेटिवली पिछले 8 साल से इस स्टेज पे है. राउंड 2 तो हमेशा ही पहुंचता है वो, एक बार फाइनल्स पहुंचे, एक बार चैंपियनशिप निकाली है. ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स में हमेशा होता है. तो मेरे हिसाब से कोई एक्सक्यूज़ तो है नहीं. अब तुम गेम 4 में इंजरी बोल लो टेटम की, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, बट वो दैट इज़ उससे पहले ही सीरीज़ ख़त्म हो गई थी. तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इनकी प्लेइंग स्टाइल में इशू है जो तुम बात कर रहे हो. टू हैवी ऑन थ्रीज, बहुत ज़्यादा इनकी 3 पे रिलायंस है, बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं, वो एक प्रॉब्लम है टेटम की. वैसे यार अब वही वाली बात है ना, लोग कहते हैं कि स्टीव कर को उसमें कुछ दिखा जो शायद एक नॉर्मल बंदे को नहीं दिखा. इट इज़ हिज गेम. वो अपनी बॉडी को यूज़ ही नहीं करता यार, वो चाहे तो आराम से अंदर ड्राइविंग करके बना सकता है. मतलब आई थिंक ही इज़ टू maybe inspired by someone like Kobe या Jordan rather than he should have been inspired by someone like LeBron James. उस टाइप का अगर कुछ गेम होता उसका, उस टाइप का अटैकिंग एटीट्यूड होता तो मे बी थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता. इसके कोई नंबर्स इतने खास नहीं है, सिर्फ गेम 4 में ही चला है. हाँ विवेक, नहीं नंबर्स खास हैं उसके, नंबर्स छोड़, गेम 4 में ही तो चला है. गेम यही मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा तरीका ही गलत है उसको देखने का. ही इज नॉट अ स्कोरर, और उसको भी मान लेना चाहिए ही इज नॉट अ स्कोरर. अगर तूने ये बोली ना ही शुड बी इंस्पायर्ड बाय लेब्रॉन जेम्स, आई एम 100% इन अग्रीमेंट विद यू. मेरे हिसाब से ही इज द सेकंड बेस्ट पावर फॉरवर्ड इन दिस एनबीए एट द मोमेंट. यानिस, जेसन टेटम. और अगर तू मेरे को टॉप 3 टॉप 4 बोलेगा ना, जब से हम देख रहे हैं जो दिमाग में आते हैं, लेब्रॉन, गार्नेट,
यानिस और टेटम, ये सब, उसके पास प्रॉब्लम बताइए क्या है जेसन टेटम का? द नंबर वन प्रॉब्लम इज ही डज नॉट हैव अ गो टू शॉट. उसका गो टू शॉट बताओ मुझे क्या है ही नहीं. स्टेप बैक थ्री। वो कोई शॉट होता है वो? विच इज नॉट इफेक्टिव. हाँ है ही नहीं, लेकिन जो तुमने बोला यार, अपना बना के एक मार लिया, कोबी की तरह जंपर मार दिया मिड रेंज. टफ शॉट्स लेने की उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जो बॉडी और उसका साइज है ना, उसको टफ शॉट्स लेने की जरूरत है नहीं. भाई So, वो वाली बात है. इस प्लेऑफ सीरीज में उसने बकेट पे जाके भी मिस किए हैं भाई. बट यार विवेक, तेरी एक बात से मैं डिसएग्री करूंगा. तूने बोला है कि ही इज आफ्टर लेब्रॉन ही इज द बेस्ट पावर फॉरवर्ड इन द लीग. क्या केविन ड्यूरेंट, नहीं कवाई नहीं, लेनर्ड, बहुत सारे प्लेयर्स हैं ना अभी तो. यानिस के बाद. सॉरी, हाँ, अभी यानिस के बाद, क्यों 4 पे. एट दिस पॉइंट इन टाइम केविन नहीं ड्यूरेंट यार. से आगे ही लूंगा यार मैं उसको. सॉरी सॉरी विवेक, यू लॉस्ट मी. नहीं नहीं पागल कोई है. बात नहीं, केविन कोई बात ड्यूरेंट नहीं, ओवर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ओवर It's टेटम okay. अभी. एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑफ कोर्स. अब तू हाँ वैसे आशीष आर्ग्यूबल है. नहीं bro. अगर तू इफ यू लुक एट डिफेंस, इफ यू नहीं लुक एट bro. एज, इफ यू लुक एट अ लॉट ऑफ Scorer- अदर थिंग्स. प्राइम केडी की बात नहीं कर रही, अभी के बारे में बात कर रहे हैं अपन. तो जो बंदा ओलंपिक्स में बाहर बैठा है स्टीव करने, तूने ये पॉइंट बोला है अभी. केविन ड्यूरेंट नहीं, अंदर था वो एट द सेम टाइम. उसकी टीम बाहर हो रही है भाई, उसकी टीम में प्लेयर्स That देख, can और वो be- बाहर हो रही है 3-1 से. चल भाई, केविन ड्यूरेंट को देखे देखिए वाला एक बार रोस्टर, फिर बात करते हैं. कैसी बातें कर रहे हो प्लेऑफ्स यार, क्या केविन ड्यूरेंट तो प्लेऑफ्स अरे में तू भी उसका नहीं है भाई. रोस्टर देख यार, उसका अरे रोस्टर देख भाई, इसका रोस्टर देख. एक मिनट अपन भाई- टेटम के ऊपर वैसे भी क्यों डिस्कस कर रहे हैं अपन. टेटम गिरा तू, चलो, मतलब ठीक है, टेटम को ठीक है. कभी नहीं कर सकते इस चीज के ऊपर. भाई ठीक है, टेटम नहीं, की इंजरी, टेटम की इंजरी हैज चेंज्ड द लैंडस्केप ऑफ एनबीए ट्रेड ऑफ. तूने खुद ने अभी बात करी है कि मिड रेंज की भी अगर अपन बात करें, केविन ड्यूरेंट का मिड रेंज गेम इज यार ऑलमोस्ट परफेक्ट. और भाई का तो है ही, क्या है इसका? एक सेकंड नहीं देख overall- आशीष ऑफेंसिवली केविन ड्यूरेंट इज फार बेटर देन टेटम. बट ओवरऑल अभी की डेट में प्राइम कंपेयर नहीं कर रहे, अभी क्या वैल्यू दे रहे हो टीम को. केविन ड्यूरेंट को 300 बिलियन कोई नहीं देगा. टेटम स्टिल विल गेट 300 बिलियन. बात वो वाली आ रही है, प्राइम केविन ड्यूरेंट से कंपेयर नहीं कर रहे. मुझे अगर कोई इफ आई एम अ जीएम, आई वुड ऑलवेज वांट टेटम इन माय टीम रादर देन केविन ड्यूरेंट एट दिस स्टेज ऑफ देयर करियर्स. वो वाली बात है, विद इंजरी बता रहा हूँ मैं तो. वो वाली बात. हाँ, तो फिर 27 रोस्टर साल. 3-1 के बाहर हो जाना. बस हाँ, वो तुम कह सकते हो कि यार तू ये ऐसे तो देख यार वही रोस्टर वाली बात देखना है ना. ब्रो यार. तू दैट इज अ कलेक्टिव फेलियर. हाँ, मतलब मेरे हिसाब से ये ठीक है. तुम्हारा पॉइंट से मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है. पिछले साल बॉस्टन जीता, तब तुमने कहा कि इट वाज अ गुड टीम एंड दे वन. टेटम वाज नॉट द लीडर ऑफ द टीम. आज बॉस्टन बाहर हो रही है तो ऑल द ब्लेम ऑन टेटम. दैट इज रॉन्ग. नहीं. इनफैक्ट मैं ये पॉइंट बोलने ही वाला था कि जैसे अभी तूने भी बात करी, विवेक और गिरा भी बात कर रहा था, सब टेटम के लिए ऊपर ही बोल रहे हैं. टेटम के क्यों बोल रहा है? ब्राउन का भी तो सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मतलब टीम अगर बाहर हो रही है तो कलेक्टिव फेलियर अगर अपन कह रहे हैं तो सिर्फ टेटम की बात नहीं है. प्रॉब्लम सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम ऐसी टीम किसी प्लेयर को दे रहे हो, और फिर काफी बार अपन डिस्कस करते हैं, जैसे तू ही बोलता है कि टेटम इज द बेस्ट टू वे प्लेयर एज ऑफ नाउ, ये वो दुनिया भर की बातें तूने करी है टेटम के ऊपर. भाई विवेक, तूने तो बोला ही है, टॉप 5 टॉप 7 है. तूने बोला है कि इज वन ऑफ द बेस्ट टू वे प्लेयर. तो अगर बेस्ट टू वे प्लेयर है जिसके पास पूरा रोस्टर भरा हुआ है, उनका 6th मैन प्रिचर्ड है, फिर भी अगर टीम कुछ परफॉर्म नहीं कर रही तो कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है ना. सेकेंडली, हाँ, मेरे हिसाब से जेलन ब्राउन भी उतना ही बड़ा वो है प्रॉब्लम यार, कि अगर तुम नहीं निकाल पा रहे हो टीम को इस खड्डे में से, तो तुम 300 मिलियन तुम भी डिजर्व तो नहीं करते हो मेरे हिसाब से. वो तो है ही. चलो अब ठीक ज्यादा है, responsibility है उसके पास. इनफ फॉर बॉस्टन. बट कलेक्टिवली ये है कि दिस हैज बीन अ डिजास्टर. कोई एक्सक्यूजेस नहीं है. सारी टीम हेल्दी थी. जेसन टेटम हैज बीन अ फेलियर एक्सेप्ट मे बी अ कपल ऑफ गेम्स. जेलन ब्राउन हैज बीन अ डिजास्टर. लेट्स सी व्हाट ही डज इन गेम 5. इनकी प्लेइंग स्टाइल पे तुम क्वेश्चन उठा ही रहे हो. इनके रोस्टर आगे जाके तो आई थिंक विवेक ने पहले ही बोल चुका है कि इनका आई थिंक चैंपियनशिप विंडो फॉर देम क्लोजेस दिस सीजन. और अब तो शायद कंफर्म हो गया है. टेटम आई थिंक वुड बी. वो फुटबॉल में कौन आता है, खरगोश या टॉर्टोइस जो बताता है फ्यूचर? वो हमें भाई बास्केटबॉल भाई. और आई थिंक टेटम वुड नॉट प्ले नेक्स्ट सीजन जैसा लग रहा है. आई थिंक रिपोर्ट्स से द सेम. हाँ, नहीं, पूरे सीजन के लिए गैप ये है. इंजरी टाइमलाइन इसकी 18 महीने है कम से कम. पूरे सीजन नहीं आएगा. 12 महीने होती है यार एक. ये क्यों केविन ड्यूरेंट ने सीजन मिस करा था? केविन एज 27 साल का यार ये. और बट मुश्किल है, 6 से 12 महीने मुश्किल है. लेट्स सी. बट मुश्किल है. ठीक है. आएगा तो पता नहीं किस. हाँ, तो लेट्स तो इसी पे मेरा एक तुमसे पॉइंट है कि चलो बॉस्टन तो बाहर हो गई है. हु हैज़ बीन मोर डिसअपॉइंटिंग,
बॉस्टन और कैव्स? विवेक तू बता भाई। मेरे लिए क्लियर कट बॉस्टन है यार. आई थिंक Cavs won 60 games. Cavs was playing good. They finished number 1 in Eastern Conference. But still मैं बॉस्टन से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था because they were coasting through the regular season. और मुझे था कि इनकी टीम जब 6-7 ये जो खेलते हैं पूरे उसमें फुल स्विंग में, तो ये दे कैन बीट एनी टीम. और एटलीस्ट मैं ये तो कर ही रहा था इनसे एक्सपेक्ट कि ये फाइनल्स में आएंगे. और मैं पेसर्स को ज्यादा अच्छी टीम मानता हूं वर्सेस न्यूयॉर्क. मेरे को ये लगता है क्योंकि पेसर्स का अगर तुम देखो ना, बट हैलिबर्टन पे आई थिंक हमें थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए, बट वो मैं बाद में कर लूंगा. अभी हम बात कर रहे हैं, तूने सिंपल जो क्वेश्चन पूछा, मैं ज्यादा डिसअपॉइंटेड बॉस्टन से हूं. कैव्स का मुझे डिसअपॉइंटिंग ये लगता है कि कैव्स का ये ट्रेंड बन गया है. पिछले साल भी आई थिंक पिछले साल दे वन आई थिंक 48 या 50 गेम्स जीते थे. एक सेकंड, सेकंड राउंड में बाहर हो गए. इस बार भी सेकंड राउंड में बाहर हो गए. लास्ट ईयर दे चेंज देयर कोच. इस साल आई डोंट नो व्हाट, बट दे विल हैव टू डू दीज फिक्सेस. बिकॉज मुझे ये लगा कि इट वाज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द इंजरी जो तुम्हारे डेरियस गार्लैंड को हुई, टो इंजरी, बट इट वाज बिकॉज ऑफ देयर ऑफेंस came to a point कि they were asking way too much of मिचेल. उसको ही करना पड़ रहा था थोड़ा बहुत, सबसे ज्यादा कुछ कैव्स के लिए. बट एज अ टीम आई एम मोर डिसअपॉइंटेड इन बॉस्टन. कैव्स का ट्रेंड बोलेगा कि डोनोवन मिचेल का ट्रेंड बोलेगा? ये यूटा में भी यही था. सेकेंड राउंड बाहर हमेशा. कैव्स में भी ये सेकेंड राउंड बाहर. प्लेऑफ्स में चलता हमेशा है डोनोवन मिचेल. ऐसा नहीं है कि उसके प्लेऑफ स्कोरिंग नंबर्स में कोई कमी आती है या चोक करता है. बट दोनों मतलब सेम कहानी. मुझे यूटा की सारी सीरीज़ याद है. उसकी सेकेंड राउंड में ऐसे ही बाहर होता था. वो खुद चलता था बट उसकी टीम फॉर सम रीज़न कुड नॉट परफॉर्म. अब तुम उसका कुछ भी कह लो, उसका प्ले स्टाइल कह लो या कुछ भी कह सकते हो, बट कैव्स में भी यही है. मतलब सीलिंग जो, वैसे तो कैव्स इतना डिसअपॉइंटिंग नहीं है जो तुम, मेरे सवाल का मैं भी यही बोलूँगा कि बॉस्टन हैज़ बीन मोर डिसअपॉइंटिंग. एंड अपन पहले भी बात करते हैं, आई थिंक दिस क्लियरली शोज़ कि यू कैन नॉट जज अ टीम जस्ट बेसिस द रेगुलर सीजन. बट स्टिल आप 60 प्लस विन टीम सेकेंड राउंड में बाहर हो रही है इज़ अ कंसर्न. और मुझे आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन मे बी नेक्स्ट सीजन. शायद कुछ मे बी मूव्स करे वो. पैसा तो उनको दे रखा है उनने अपने सारे प्लेयर्स को. कोर उनका स्ट्रॉन्ग आई थिंक रहना रहेगा. कैव्स विल बी देयर नेक्स्ट सीजन. बट हाँ आशीष तू बता भाई, हु इज़ मोर डिसअपॉइंटिंग, और डोनोवन मिचेल पे अगर तू कुछ बोल पाए तो. हाँ नहीं, वो तेरे दोनों पॉइंट्स यार मैं एग्री करता हूँ कि ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग तो ऑब्वियसली सेल्टिक्स थी. बिकॉज सेल्टिक्स ही अपने को लग रहा था कि एक तो यार एक्सपीरियंस टीम है, प्ले ऑफ एक्सपीरियंस है इनके पास, जीती हुई टीम है, लास्ट ईयर के डिफेंडिंग चैंपियंस हैं. तो डिसअपॉइंटिंग नो डाउट बॉस्टन सेल्टिक्स थे. डेरियस गार्लैंड का ये कह सकते हैं कि यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पीस है इनके ऑफेंस के लिए. जो ये दोनों गेम्स में जब 0-2 हुए तो मुझे लगता है कि वो ऑफेंस वहाँ पर उनका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था. बिकॉज उनका इंपॉर्टेंट पीस था, पॉइंट गार्ड है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके थ्रू चलती है, तो काफ़ी स्टैग्नेंट था इनका ऑफेंस. कमिंग टू डोनोवन मिचेल, तो यार सही कह रहा है, यूटा जैज नंबर 1 सीड भी रही है, नंबर 2 सीड भी रही है, फर्स्ट राउंड एग्जिट भी रही है, सेकंड राउंड एग्जिट भी रही है, सेम चीज़ें रही है. और टीम अच्छी थी यार. माइक कॉनली, रॉयस नील, ये अपना रूडी गोबर. तो सबको उस टाइम पे लगता था कि रूडी गोबर है शायद तक जो भी, इसलिए परफॉर्म नहीं हो रही है, टीम नहीं हो रही है. लेकिन हाँ, मेरे को भी अभी लग रहा है कि ये डोनोवन मिचेल का ही ट्रेंड है कि ये रेगुलर सीजन तो काफ़ी सही खेल लेता है, इसमें परफॉर्म भी करता है, बट ओवरऑल प्लेइंग स्टाइल इसका शायद तक या तो कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है प्ले ऑफ स्टाइल को, या फिर क्या होता है कि ये एक अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज नहीं हो पाती है. 28 पॉइंट या 25 पॉइंट्स के एवरेज हैं प्ले ऑफ में, लेकिन वो तुमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगेंगे कि यार कि इसने गेम निकाल लिया है, इसने फिर तोड़ दी सामने वाली टीम की. वो कभी नहीं लगा है इन प्ले ऑफ्स. तो यही है कि मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर उनको मौका देना चाहिए. टीम अच्छी है यार. अगर मुझे लगता है डेरियस गार्लैंड होता तो शायद निकाल लेता पेसर्स से. और विवेक का जो पॉइंट था कि पेसर्स आर बेटर टीम देन निक्स, मुझे भी लगता है कि हाँ, पेसर्स के पास ना सारी चीज़ों के आंसर्स है. एक तो उनके पास मैचअप्स अच्छे हैं. अभी डिपेंड करता है कि टायरिस हैलिबर्टन कैसा खेलता है. लास्ट ईयर के प्लेऑफ्स उसके अच्छे नहीं थे, जो शायद कॉन्फ्रेंस फाइनल्स वो खेले थे. इस बार अगर वो सही खेलता है तो आई थिंक दे माइट कम आउट ऑफ ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस. बिकॉज बाकी सारी चीज़ें हैं उनके पास पेस है, उनके पास सेंटर अच्छा है, उनके पास पास्कल सियाकम भी है, डिफेंस भी है. बट यही है कि अगर उनका जो स्टार प्लेयर है अगर वो स्टार की तरह खेलेगा तो, बिकॉज जेलन ब्रंसन एज अ स्टार इज़ अ वेरी गुड प्लेयर.
मुझे नहीं लगता कि इस पूरे प्लेऑफ्स में जेलन ब्रंसन से अच्छा अभी तक एंथनी एडवर्ड्स और जेलन ब्रंसन के अलावा कोई इतना अमेजिंग खेल रहा होगा क्या। तो वो तुम्हें नहीं लगता कि जेलन ब्रंसन अच्छा खेला है इस प्लेऑफ्स में? जेलन ब्रंसन, एंथनी एडवर्ड्स, निकोला योकिच, बिकॉज वो टीम जीत नहीं रही है इसलिए अपन बोल नहीं रहे हैं, अदरवाइज निकोला योकिच भी अच्छा खेल रहा है। एसजीए से तो अच्छा ही खेल रहा है मेरे हिसाब से भाई। नहीं, नूनी मामा वर्स्ट सीरीज इन हिज करियर खेली है उसने ये। बहुत बुरा Worst खेला है। series आज का गेम हटा दो, आज का गेम आज का गेम हटा दो, आज का गेम हटा दो तो हाँ आज का गेम हटा दो तो हाँ। आज का गेम लेकिन हटा दो। एंथनी एडवर्ड्स और जेलन ब्रंसन मुझे काफी ज्यादा बेटर प्लेयर लग रहे हैं इस सीरीज में। तो देखते हैं, वैसे अच्छी सीरीज हो गई यार, निक्स और ये पेसर्स भी। बट मेरे को एक बात बोलनी है, कैव्स में ना विद डोनोवन मिचेल एंड डेरियस गार्लैंड इन द बैककोर्ट, उनको हमेशा ही प्रॉब्लम होगा यार। आई डोंट थिंक सो वो जीतेंगे। चैंपियनशिप वुड बी ऑलवेज अ डिफिकल्ट थिंग टू गेट विद डेरियस गार्लैंड एंड डोनोवन मिचेल इन द बैककोर्ट। मुझे ये लगता है हमेशा। मैंने तभी जब पहले भी बात की थी बोला नहीं था कैव्स आएगा। ओवरऑल यार लैंडस्केप भी काफी डिफिकल्ट है अभी के टाइम पे एनबीए का, क्योंकि अपने को पता नहीं लगता कौन सी टीम कितनी स्ट्रांग निकल जाएगी प्लेऑफ्स में। बुल्स को किसी ने काउंट नहीं किया था, लेकिन बुल्स अच्छा खेल रही है बिकॉज ऑफ द मैचअप्स ऑब्वियसली, बट स्टिल मतलब अपन कुछ नहीं कह सकते कि मैचअप्स कौन से कैसे कहाँ पड़ेंगे। बट मुझे एक बात पूछनी है, क्योंकि इसने भी बोला अभी आशीष ने, हैलीबर्टन के लिए भी ये बोला था कि ही इज द मोस्ट ओवररेटेड प्लेयर इन एनबीए। डू यू थिंक ही इज द मोस्ट ओवररेटेड प्लेयर इन एनबीए? ओवररेटेड नहीं बोलूंगा यार, लेकिन कंपेयर कंसिस्टेंट किससे नहीं कर रहा रहे है हो? वो। मतलब जब तू जिससे करना है कर ले। इज ही द मोस्ट ओवररेटेड प्लेयर इन एनबीए? मोस्ट ओवररेटेड तो नहीं बोल सकते, ओवररेटेड कह सकते हैं। मोस्ट में तो बहुत ओवररेटेड सारे बोलोगे प्लेयर्स तुम हैं उसको हैलीबर्टन को? नहीं यार, इतना हाईली रेट करते हैं क्या हैलीबर्टन को? आई डोंट थिंक सो। ओवररेटेड तो तुम कोई इतना मतलब मैं पर्सनली हैलीबर्टन को इतना बड़ा स्टार नहीं समझता। सो परफेक्टली रेटेड ही है मेरे हिसाब से, इतना ओवररेटेड भी नहीं है। और ऐसा मेरे भी नहीं लिए है कि जो रोस्टर है ना पेसर्स का, उसमें हैलीबर्टन इज नॉट द ओनली प्लेयर। सो तुम उसको ओवररेटेड या फिर उस हिसाब से जज ही नहीं कर पाते शायद, मेरे हिसाब से तो। हाँ आशीष। अच्छा मैं एक और अच्छा आशीष तू बोले, नहीं तो मैं एक और सेपरेट क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो ओवररेटेड नहीं पूछता। मेरे हिसाब से जो मेरे को दिमाग में आया अभी, आई थिंक ही इज द टॉप 5 पॉइंट गार्ड्स इन एनबीए एट द मोमेंट। स्टेफ, शे, लूका, ब्रंसन, हैलीबर्टन। किसको आगे रखोगे? ट्रे यंग को आगे रखोगे इसके? जा मोरांट को आगे रखोगे? जा को रख लूंगा मैं इससे आगे। जा को इसके आगे रख लोगे तुम? मैं इंजरी और उसकी बंदूकों के नहीं मत कर करो रहा बात, फिर डिस्कस। भी आगे रख लोगे। क्लच शूटिंग। अब यार Decision वही making। है इस सीरीज में। यार विवेक, ओपिनियन तो बदली है इस सीरीज, ओवरऑल नहीं बट नहीं, इस मैं सीरीज वही में कह रहा ओपिनियन हूँ तो यार, बदली देख, है। मेरा ये कहने का है यार इस पे, या जो मैं चीज़ इसमें ऐड कर सकता हूँ वो ये है कि टैलेंट वाइज इसने ना काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई थी लास्ट सीजन, जब सीजन स्टार्ट हुआ था। ये ऑलमोस्ट 11-12 असिस्ट कर रहा था और अच्छे खासे 20-25 पॉइंट के ऊपर था, तो इसने दिखाया कि ही इज़ वेरी टैलेंटेड। बट उसके बाद जो इनकन्सिस्टेंसी इसने दिखाई थी पोस्ट ऑल स्टार या फिर प्ले ऑफ परफॉर्मेंसेस की इतनी अमेजिंग नहीं रही थी। तो मुझे नहीं लगता, जो केरा ने लाइन बोली ना कि हाँ ये इतना ज़्यादा ओवररेटेड इन द सेंस कि इतना बड़ा सुपरस्टार, मैं भी नहीं मानता हूँ इसको कि ये अपन उस लीग में इसको कंपेयर करें। लेकिन जब तू बोल रहा है कि हाँ पॉइंट गार्ड्स टॉप 5, क्योंकि अभी के टाइम का एनबीए ऐसा हो गया है कि सारे रूल्स एक तो काफ़ी डाइल्यूट हो गए हैं, शूटिंग गार्ड्स और पॉइंट गार्ड्स काफ़ी डाइल्यूट हो गए हैं, तो इतने अच्छे पॉइंट गार्ड्स निकालना वैसे भी अब इतना इजी काम नहीं है। तो ठीक है, टॉप 5 में इसको तुम रख सकते हो। टॉप 5 में इस हार्डन भी सीरीज तो में है। अगेन हार्डन को तो इसके आगे ऑब्वियसली रखेगा। हाँ, हाँ यार कैसी क्या बातें बात कर रहा है यार। मैं मेरे तुम्हें लिए stat नहीं नहीं बताता नहीं नहीं हूँ, मैं नहीं तुम्हें एक stat विवेक, बताता मैं क्यों, मैं एक चीज ऐड करूंगा, नहीं तू बता देना स्टैट, एक चीज ऐड करूंगा कि अगर ये यहाँ से सीरीज निकाल पा रहा है जैसे इसने ये सीरीज निकाली और अगली सीरीज निकाल पा रहा है, तो नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट गार्ड्स एज ऑफ नाउ, क्योंकि इसने कुछ प्रूव नहीं किया है ब्रो। मैं ये बोलता रहा हूँ कि ये आधा सीजन अच्छा खेलता है, फिर आधा सीजन गायब रहता है, आधी सीरीज अच्छा खेलता है, फिर आधी सीरीज पूरा गायब हो जाता है। जैसे लास्ट ईयर जो सीरीज हुई थी बॉस्टन सेल्टिक्स के साथ, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस फाइनल्स खेला था, 4-1 या फिर 4-2 पे लोग बाहर हो गए थे। मतलब तो तू बाहर जब होने तक को ये- तू बाहर होने को ये बोल रहा है कि वो अच्छा नहीं खेल रहा है? नहीं देख हाँ मैं नहीं कह खेला रहा था ना, हूँ मैंने कि देखे थे गेम्स ब्रो। नहीं भाई, देख गेम तो second, देखता है एक second ना, देखा, गेम तो मतलब देख, box score- बाहर होने box वाला score तो पे जज कर रहा है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि तू रीसेंसी बायस पे जाते हुए तू कह सकते हो कि हाँ भाई मैं recency बढ़िया bias खेल पे रहा नहीं है। करूंगा। मैं तुम्हें But अभी मैं- अभी तुम्हारे आर्गुमेंट गिरा दूंगा अभी के अभी। मैं कह रहा हूँ कि हाँ बोल। इम्प्रूव हुआ है, ठीक है इम्प्रूव हुआ है, बट इसको टॉप 5 या टॉप एलीट पॉइंट गार्ड्स में मैं नहीं रखता। तू बता दे तू क्यों कह रहा है।
मैं इसलिए कह रहा हूँ. अच्छा, who is the offensive engine of this team? Who is the offensive engine for Indiana Pacers? हैली है. Second, ठीक है? Right answer. Last year, which was the number 1 playoff team in offense? पेसर्स ट्रांजिशन ऑफेंस की वजह से. हाँ Transition छोड़. Number 1 playoff offense team, Indiana Pacers last year. हाँ ठीक है. This year, which is the number 2 playoff एक- offense, playoff number 2 team in playoff in offense? बता कौन है? Indiana Pacers. ठीक है? पेसर्स. थर्ड क्वेश्चन, अगर तू उसका बॉक्स स्कोर देखेगा उतना तू एक्साइट नहीं होगा, बट व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल, जो काफी आई थिंक इज एन अंडररेटेड और अंडर अप्रिशिएटेड स्किल, इज द एलीट डिसीजन मेकिंग. ठीक है? एंड दैट इज व्हाट मेक्स हिम डेडली इन क्लच. भाई जब वो इफ ही इज नॉट स्कोरिंग गेम विनिंग स्टेप बैक थ्रीज इन क्लच, तुम उसको हमेशा देखोगे ही इज मेकिंग द राइट डिसीजंस ऑन फ्लोर एंड ही इज पुटिंग द टीम इन विनिंग पोजीशन. भाई ऑफेंस जो पेसर्स का चलता है ना, सिर्फ उसकी वजह से चलता है. सिर्फ नहीं बोलूंगा, मतलब हाँ बाकी प्लेयर्स भी हैं जो अच्छा खेलते हैं, बट ये ही चलाता है. अगर तुम इसके पासेस देखो, इसकी हॉकी असिस्ट देखो, भाई बढ़िया प्लेयर है, मान जाओ. बढ़िया Top है, 5 बढ़िया है. टॉप 5 तो यार बम. तू बता, हैलीबर्टन टॉप 5 गार्ड इन द लीग है क्या? हैलीबर्टन पॉइंट गार्ड नहीं बोल रहा हूँ, पॉइंट हाँ पॉइंट गार्ड टॉप 5 में लगता है कि हैलीबर्टन को. बाकी 4 कौन है भाई? लूका डॉन्चिच. मैंने अपनी टॉप 5 बताई लूका ना. स्टेफ, इसने स्टेफ, लूका शे, तुम्हारा हैलीबर्टन और ब्रंसन, इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर. बाकी 4 तो सेम है मेरे भी, बट हैलीबर्टन नहीं तो और कौन? हार्डन मैंने है. बोला ट्रे यंग बोलो, जया मोरांट बोलो, हार्डन है, और कौन? करी हार्डन है. है. करी तो बोल नहीं दिया. करी तो कर ले. हार्डन ले लो. बम माइक हार्डन पास ले रख, लो. बम माइक पास रख, बम माइक यार पास. वो माइक की प्रॉब्लम नहीं, वो माइक से ये प्रॉब्लम आ रही है. मैं क्योंकि तुमने रिकॉर्डिंग कर ली, मैंने लेट ज्वाइन करा तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा. वो मुझे कह रहा है यू कांट स्विच माइक्स बिटवीन द रिकॉर्डिंग. अच्छा चल ठीक है, कर देंगे, कोई बात नहीं. हाँ भाई आई थिंक हैलीबर्टन, क्योंकि दो साल में 2 NBA ईस्टर्न फाइनल और एक प्ले इन भी फाइनल. तो मतलब पता है लोग, मेरे को लगता है लोग जलते हैं साले, क्योंकि ही वाज अ पार्ट ऑफ द यूएस ओलंपिक्स टीम जिसको उसने कुछ नहीं किया अपना, लेकिन फोटो बढ़िया खिंचवाई उसने मेडल टांग के. ऐसा ही होता है. तो मतलब रोल प्लेयर, बेंच प्लेयर ऐसे ही बनते हैं जो फोटो खिंचवाते हैं. ऐसे तो तुम बोल लो मारियो चामर्स ने क्या किया है 2 साल हीट की उस रिंग में, फोटो ही तो खिंचवाई है. ठीक है, नॉट एवरीबॉडी कैन बी सुपरस्टार यार, बट हैलीबर्टन मतलब मतलब डिसेंट है स्टार, वो प्रॉब्लम नहीं है कि वो है तो डिसेंट और टैलेंटेड है, वो भी अपन ने बात कर ली है. लेकिन अगेन जो ये तू बोल रहा है ना कि ओवररेटेड है कि नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इतना बड़ा उसको स्टार अभी तक कंसिडर किया ही नहीं है. मतलब मैंने और गेना ने तो, बाकी अगर विवेक कर रहा तो ठीक है. बट विवेक का यही कह रहा है कि करना चाहिए. विवेक यही कह रहा है कि करना चाहिए, उसको करना चाहिए. ही तो शुड जीत बी जाएगा तो कर कंसीडर्ड लेंगे. अमंगस्ट द. जीत जाएगा तो कर जीत लेंगे. तो रही है. यार, नहीं 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 सीरीज आशीष, ही तो जीत तो खेली है. रही है भाई. जीतेगा कौन नहीं, यार? बट- एक भाई एक पिछली तो बार last- भी तो फाइनल्स में अपन पहुंचा है. नहीं, पिछली बार भी तो नहीं, फाइनल्स में पहुंचा है ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस. अरे यार मिलवॉकी बक्स में ना डेम था ना वो था भाई. अबे यार, पिछली बार कोई नहीं था. मेरी बात सुन, मैं वो समझ गया तुम्हारा सारा पॉइंट. जो गेम अपन ने देखे हैं इसके, 60 प्लस अपन ने फिर तुम बोलोगे दोस्त इसीलिए तो कंसीडर कर रहे हैं विवेक, ये जो हराया है उसने, इसलिए अपन उसके ऊपर बात कर रहे हैं. पता है एग्जैक्टली बात कर, अबे कर ही तो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं भाई. टॉय पापा मान तो रहे हैं. देख मैंने भी यही बोला है. एक सेकंड कुछ और कुछ नहीं कह रहे हैं, एक वो भी यही सेकंड, कह रहे हैं. एक सेकंड. रुको भाई, लोग रुको. मैं तो रुको, यही कह रहा हूँ, तुम हैलीबर्टन के बम pros बताओ. बम ये तो- बम तू तो लिख के बात कर ले भाई, छोड़. तू लिख दे चैट में. अरे मैं कह रहा हूँ कि हैलीबर्टन के प्रो मत बताओ. अब ये बताओ कि इफ हार्डन देन बाय. ना भाई, अब इतना हार्डन time नहीं deserve करता इतना नहीं दे सकते. हाँ इतना नहीं करेंगे. खैर ठीक है, खैर ठीक है. आज का डिस्कशन इतना ही. एक सेकंड शिवम तेरे को सेकंड एपिसोड में लेते हैं. आज का डिस्कशन इतना ही. नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट डोमिनेंट प्राइम कौन से प्लेयर का है, एंड अभी NBA में करंटली क्या चल रहा है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक्स, हैव अ गुड वन.